देखो एक बात समझ लो, कभी कभी कोई चीज बड़ी खराब होती है और कभी कभी वो बहुत अच्छी होती है। जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद लगभग लगभग सीजीएल जैसे पेपरों में 40 शिफ्ट में पेपर होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 40-45 शिफ्ट में पेपर हुआ, कभी 30 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3-3 दिन करते हुए पता चला 15 दिन पेपर चल रहे हैं, तो 40-45 शिफ्ट में पेपर होता है। जितने भी एग्जाम ऑनलाइन होते हैं सबके साथ लगभग लगभग ऐसा ही होता है। और ऑफलाइन वालों में थोड़ा सा 2 शिफ्ट में हो सकता है या 3 शिफ्ट में हो जाए मैक्सिमम, तो वो स्थिति अलग होती है। तो फिर ऑनलाइन वाले पेपरों में कंसेप्ट लाया गया नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई एक क्वेश्चन पेपर कितना भी प्रयास कर लिया जाए, बट सारे पेपर को इतना बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। भाई क्लास में मैं एक टेस्ट लेना है तो मैं ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन सोचो कि एक टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा बच्चे हैं, 2 बार में टेस्ट होगा, तो दोनों पेपर एक जैसे इक्विवेलेंट बनाए जा सकें, ये नियर टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं कि ऐसा किया जा सके। तो फिर कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि पेपर सब बना दिए गए, लगभग प्रयास किया गया कि एक जैसा पेपर बनाया जाए। फिर एक कंसेप्ट लाते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट ये होता है कि जो क्वेश्चन पेपर कठिन था उसका उसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा, तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। जैसे कई बार अभी आप नए हैं, किसी सुना होगा कि 200 नंबर के पेपर में 230 नंबर आ गए, 200 नंबर के पेपर में 230 नंबर आ गए। हो सकता है ऐसा, नॉर्मलाइजेशन के केस में ऐसा हो सकता है। क्या कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वो मैंने क्लास में दिया आज और एक कल दिया दूसरी क्लास में। अब आज क्लास में 100 लोग उपस्थित, उसका एक फॉर्मूला है जो आयोग अपना फॉर्मूला यूज करता है, ठीक है, वो स्टैटिक्स का मैटर है। तो लेकिन फिर भी मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आपने दिया, तो क्लास में उपस्थित लोगों ने अटेम्प्ट किया और सभी लोगों ने उत्तर दे दिया, 80% लोगों ने उत्तर दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरी क्लास में पूछा गया, उसमें पता लगा उपस्थित लोगों में से सिर्फ 10% लोगों ने उत्तर दे पाए। इसका मतलब वो क्वेश्चन कठिन था। कठिन था तो दोनों को एक जैसे क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, तो इस जो कठिन क्वेश्चन था उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। सरल भाषा में इतना समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन जिसपे 2 नंबर मिलने थे, हो सकता है उसपे 4 नंबर मिल जाए, ठीक। और अगर वही सेम क्वेश्चन सरल आया है तो उसके 2 नंबर मिलने की जगह और 1.5 नंबर मिले। तो जो क्वेश्चन सरल होगा उसका नॉर्मलाइज वैल्यू कम हो जाएगी और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसकी नॉर्मलाइज वैल्यू